सभी को नमस्कार। ग्रेड फेस्ट एग्जाम दे रहे सभी अभ्यर्थियों को आज का ये वीडियो समर्पित है। आप लोगों ने खूब मेहनत की है, यद्यपि आपकी वैकेंसियों की संख्या इतनी कम है कि बहुत सारे बच्चे जिनसे मैं रूबरू हुआ छोड़ छोड़ के चले गए कि सर इतनी कम वैकेंसीज में कैसे संभव है। सबके खैर अपने अपने कयास हैं। मेरा नजरिया हमेशा ग्रेड फेस्ट के प्रति ये रहता है कि वैकेंसी चाहे कम हो चाहे बहुत ज्यादा हो, कंपटीशन हमेशा एक जैसा रहता है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ने वाला स्टूडेंट जो है वो कम पदों में भी उतना ही अच्छा कर पाता है, वो हो सकता है वो बहुत ज्यादा पदों में नहीं कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी टाइमिंग कितनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पॉजिटिविटी, ये सब चीजें सिलेक्शन में योगदान देती हैं। स्कूल व्याख्याता को लेकर कंटेंट आप लोग लगभग पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन वाली सिचुएशन में चल रहे हैं। आपके पास 3 माह बचे हैं। पहला सवाल आप लोगों के जहन में ये होगा कि सर वैकेंसी की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हो सकता है संख्या बढ़ जाए और हो सकता है नहीं भी बढ़े, जैसे सभी की बढ़ रही है तो एक पॉजिटिविटी है। लेकिन आप यदि इस विचार के आधार पर तैयारी कर रहे हैं कि संख्या बढ़ जाएगी तो मेरे चांस बढ़ जाएंगे, यह आपका मूर्खतापूर्ण सवाल है। इस पे कभी भी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीती और उसमें रोहित शर्मा का स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कप पता नहीं किसके लिए कितना में इंपॉर्टेंट है। कोई कहता है ये वर्ल्ड कप जितना बड़ा थोड़ी है, लेकिन मुझे ये कप इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे लगा कि शायद ये सबसे खूबसूरत है। तो जिंदगी में जब कोई चीज को पाने की लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप उससे प्यार करना शुरू कर दो। आपको लगना चाहिए कि ये बहुत बेहतरीन है और मैं इसको पाने के लिए हर कुछ लगा दूंगा। और रोहित शर्मा की बैटिंग आपने देखी होगी, उन्होंने उस बिना प्रेशर के या प्रेशर हटाने का पूरा प्रयास किया। शुरुआत बहुत गजब की दी और उसका परिणाम है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 3 माह हो सकता है आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदल दें। हो सकता है ये 3 माह आपकी जिंदगी में आपको 1 साल और पीछे ले जाए। कैसे? क्योंकि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंटेंट सब पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कोचिंग की है, बहुत सारे लोगों ने टेस्ट सीरीज दी है, बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्स पढ़ा है। सब कुछ तुम लोगों ने अपने हिसाब से किया है, लेकिन किसी चीज की शुरुआत जितनी महत्वपूर्ण होती है उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि उसका समापन कैसे करते हैं। ये 3 माह जो आपके पास हैं ये है समापन के। समापन में कौन सी स्ट्रेटजी तुम फॉलो करोगे, यहां तुम्हारी गलतियां शायद बर्दाश्त नहीं होंगी। यहां की गई गलती तुम्हें जिंदगी भर के लिए रिग्रेट कर जाएगी कि यार मैंने ऐसा क्यों किया। मैं ही चाहता हूं, मैंने पीजीबी प्रोग्राम वाले बच्चे जो हैं उनके साथ भी हमने सेशन किया और हम 3 महीने का उनके साथ जो शेड्यूल बना रहे हैं वो यही बना रहे हैं। मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, आप अपने साथ जुड़िए इस समय। आपको इस समय बाहर की चीजों के साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, सर उसने उसकी टेस्ट सीरीज ले ली, फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय यदि अपने साथ नहीं जुड़ पाए, इस समय अपनी प्लानिंग नहीं कर पाए, इस समय अपनी चीजों को पहचान नहीं पाए, तो सिवाय रिग्रेट के कुछ नहीं बचेगा। मैं नहीं चाहता कि आप जो बच्चे जितने भी वीडियो देखें उनके लाइफ में रिग्रेट आए। मैं चाहता हूं ग्रेड फेस्ट तुम इस रूप में लो कि तुम्हें जिंदगी में दोबारा ग्रेड फेस्ट नहीं देनी सर, इसको इतने अच्छे से देनी है कि अगली बार जब एग्जाम देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर आरएस आईएएस यूपीएससी देंगे। ये वो सच में पॉसिबल है। मैंने एक वीडियो शेयर किया था, हमारे एक इंटरव्यूअर, बहुत गजब फर्स्ट रैंक थी उनकी। उन्होंने कहा था कि मैं रीट थर्ड ग्रेड देके फ्री हुआ था, ग्रेड फर्स्ट में एलिजिबल था, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए और मैंने 3 महीने में जी जान झोंक दी और 3 महीने की मेहनत फर्स्ट रैंक दिला के गई। कहना इतना ही चाहता हूं, आपके लिए लगता है कि सर ये पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम किस शिद्दत के साथ चीजों को पूरा करते हो, मैनेज करते हो। कई बार 1 ओवर में 35 रन भी बन जाते हैं, 36 रन भी बन जाते हैं, 30 भी बन जाते हैं, और कई बार पूरा ओवर 6 बॉल मेड इन चली जाती हैं और 12 बॉल भी मेड इन चली जाती हैं। याद रखना ये सब प्रेशर का गेम होता है। आप यदि स्ट्रेस फ्री हैं, आप खुल के खेलना चाहते हैं, तो आप 6 बॉल में 36 रन भी बना सकते हैं। यही स्टडी है, कंप्लीट क्रिकेट के गेम की तरह है। याद रखना ये जो पिच है वो कंप्लीट आपका लाइफ है। याद रखना जो बॉल आ रही है ना वो सामने वालों की प्रतिस्पर्धाएं। याद रखना तुम किस कदर उस बॉल को देखते हो, उस बॉल का सामना करते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज उस समय क्या है, इस पे सब कुछ निर्भर करता है। मैं चाहता हूं कि ये 3 महीने तुम एक गजब की पॉजिटिविटी, गजब की बॉडी लैंग्वेज, गजब के तुम्हारे डिसीजन, गजब की तुम्हारी टाइमिंग, इन सब चीजों के साथ तुम यदि मैनेज कर जाते हो तो ये 3 महीने शायद तुम्हारी जिंदगी को बदल दें। कुछ बातें जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा। पहला सवाल मेरे पास बहुत बार आया कि सर मैंने
उन सर से ऑनलाइन कोचिंग की सब्जेक्ट पढ़ा, मैं टेस्ट सीरीज उन सर की ज्वाइन कर लूं, क्या मुझे फायदा रहेगा? मैं पहले से इस बात के बहुत खिलाफ था, अभी भी कह रहा हूं, जिस टीचर से आप पढ़े हो उन्हीं की टेस्ट सीरीज आप फॉलो कीजिए। दूसरे की फॉलो करेंगे वो अनावश्यक ऐसे प्रश्न बनाएगा, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, कोई मतलब नहीं। सर जिस टेस्ट सीरीज में मेरे लगातार रैंक कम आ रही है, हो सकता है उसका लेवल बहुत ज्यादा हो, उस टेस्ट सीरीज को छोड़ दीजिए, केवल पीवाई क्यू पढ़िए। जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की, यदि मैं खुद टेस्ट सीरीज चला रहा हूं, खुद हम ग्रेड फर्स्ट की फर्स्ट पेपर भी करवा रहे हैं, व्यापक लेवल पे ऑफलाइन भी करवाएंगे, ठीक है, सब करेंगे। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी आएगी, अनावश्यक प्रेशर आएगा, तो खुद पे विश्वास रखिए, केवल खुद के अलावा कहीं ध्यान मत दीजिए। यहां आपको सेल्फिश बनने की आवश्यकता है। आपने 1,000 रुपए दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस यदि इस समय जीरो हो गया तो आपको कोई बाहर नहीं ला पाएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो बैट्समैन एक बार दब गया ना, वो आउट होके ही जाएगा। समझ लीजिए, आउट नहीं होने के लिए आए हो तुम, या इतिहास रचने के लिए आए हो। तो आउट नहीं होना, प्रेशर हैंडल नहीं करना, जहां नेगेटिविटी आ रही है उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलो ना, सबसे बड़ी चीज। तो टेस्ट सीरीज को लेकर मेरे बहुत सारे ये जो सवालों के जवाब हैं, आपको जहां बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल रही है वही करो, वरना पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, कंटेंट पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। और अब जो टाइम है ना, वो इस 3 चीजों के साथ है आपका, रिवाइज, रिव्यू और रिजल्ट, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, याद रखना। रिवाइज कीजिए, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिए, रिव्यू कीजिए, रिव्यू का मतलब क्या है, और रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये ट्रिपल जो आर है इसको अपना फॉलो कीजिए। जब लास्ट टाइम कम बचता है तो रिवीजन आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप 2 से 3 विषयों को लेके चलिए और बार बार उनको रिपीट कीजिए। कम से कम अब 3 महीने में हर विषय 3 बार रिपीट हो जाना चाहिए, और बड़े अच्छी गति से चलिए, पॉजिटिविटी से चलिए, पॉसिबल है। नंबर 2, रिव्यू कीजिए। रिव्यू का मतलब हम पीजीबी प्रोग्राम वाले बच्चों को भी चीज बताते हैं कि हर टॉपिक में देखिए कौन सा ऐसा पार्ट है जो अच्छा नहीं है, उसको क्रॉस कर दीजिए। ये नहीं पढ़ना, दोबारा पढ़ना ही नहीं है मुझे, ठीक है, ये पार्ट बहुत अच्छा है, इसको एक बार और मैं रिवाइज कर लूंगा, या उसमें डेट डाल सकते हो रिव्यू करते समय, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने रिवाइज कर लिया है, इसको एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये चीजें आप थोड़ा सा बनिए, रिव्यू करना हमेशा सीखिए, रिव्यू आपको बहुत अच्छा बनाएगा। समीक्षा करें, मतलब कि यार इसमें ये चीज अच्छी है, इसको लिखना है, इसको नहीं छोड़ना है। अब यहां आप शॉर्ट एंड स्वीट बन जाइए, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी है। यहां अनावश्यक चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी का मतलब है अपना दायरा बहुत सीमित कर लेना है। रिलेशनशिप का दायरा, मोबाइल का दायरा, एप्स का दायरा, नोटिफिकेशन का दायरा, ठीक है, चैटिंग का दायरा, ठीक है, मतलब हर चीज का दायरा, हर चीज से अपने आप को सीमित कीजिए। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए, आपके पास एक सीमित कंटेंट आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए, उसी को ही पढ़ना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है जिनसे आपको बढ़ावा मिलता है, जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती है। बाकी हर चीज से हट जाइए। तो ये ट्रिपल आर जो है वो अंतिम 3 महीनों में आपको फॉलो करने, रिवाइज, रिव्यू और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी आपके जीवन का बेस होना चाहिए। चौथी चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं, फिर से चैंपियंस ट्रॉफी की ओर लेके जा रहा हूं, कि मैच हमेशा शुरुआत पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है अंतिम कड़ी। भारतीय क्रिकेट टीम में अंतिम रूप से जिताने में हार्दिक पांड्या का बड़ा रोल रहा, क्योंकि उसने समापन बहुत अच्छे से किया। लास्ट टाइम में आपको निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन खेलना पड़ता है। बेहतरीन खेलने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ कमजोर पार्ट है, इसको बहुत अच्छे से करूं, ये पार्ट मेरा ठीक है, इसको छोड़ दूं। मतलब वही बॉलिंग वाली सिचुएशन है, जहां आपको छलांग मारनी है वहां छलांग मारिए, जहां आपको नॉर्मल रोकना है वहां रोकिए। तो थोड़ा सा ये चीजें आप अपने दिमाग में लेके आइए कि समापन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो समापन हो जाता है। और ठीक है, सेल्फिश मैंने बता दिया। अब 2 चीजें आप लोगों के लिए बता दूं, कि जैसे कि आपके 2 पेपर हैं, ठीक है, आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो तो आप जानते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट पेपर है और आपका सेकंड पेपर है, आपने 100% कवर कर लिया होगा। चूंकि इस बार मैं शुरुआत से कहते आ रहा था कि फर्स्ट पेपर का रोल बड़ा रहेगा सिलेक्शन में, कई बच्चों ने कहा कि सर हम सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जिंदगी में बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चा फर्स्ट पेपर को इग्नोर करेगा वो कॉलेज स्कूल लेक्चर बन ही नहीं पाएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। क्योंकि इस बार फर्स्ट पेपर ज्यादा हार्ड है। 40% नंबर आपको दोनों में लाना है, सब्जेक्ट में तो आप ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 40% से होना भी क्या है, लेकिन यहां 40+ आप लेके आ रहे हो तो आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो रहे हो। यहां 75 प्रश्न आपके सामने आने हैं। अब तक आपने सब चीजें पढ़ ली अपने हिसाब से, कंटेंट बहुत ज्यादा आपको नया नहीं लेना है। जो पढ़ रहे आपको संतुष्ट नहीं हो तो उसको थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए। आप कोचिंग करेंगे नहीं करें, इसके 2 सवाल हैं। सब्जेक्ट की कोचिंग तो कदापि नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अब इस
रेडी कीजिए। फर्स्ट पेपर में कोई पार्ट आपको ऐसा लगता है कि मैथ समझ में नहीं आया, इंग्लिश समझ में नहीं आया, साइकोलॉजी समझ में नहीं आया, आईसीटी पेडागोजी सब्जेक्ट के साथ आएगा, उस पार्ट को लेकर आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है तो आपको यदि कम समय में कोई टू द पॉइंट अप्रोच के साथ पढ़ा रहा है तो वहां आप हेल्प ले सकते हो। बाकी इस समय कोचिंग करना मूर्खतापूर्ण है, नया कंटेंट लेना मूर्खतापूर्ण है। सिर्फ आप जो कोई अच्छी बुकलेट है, मॉडल पेपर पे विश्वास मत कीजिएगा। कोई मॉडल पेपर नहीं खरीदना, मैं फिर बोल रहा हूं। सिर्फ पीवाईक्यू निकालिए और वो भी अच्छे लेवल के निकालिए। अनावश्यक प्रश्नों का संग्रह मत कीजिए कि टेबल को भर लीजिए, ठीक है। लास्ट ईयर के आरपीसी आप जैसे ग्रेड फर्स्ट के कर रहे हो तो आरपीसी पेपर देखो, बाकी मत देखो आप, ठीक है। साइकोलॉजी पेपर आरपीसी के कई बच्चे सर फर्स्ट ग्रेड के देखें, नहीं, सेकंड ग्रेड के भी देखो, क्योंकि टॉपिक सेम है ना साइकोलॉजी वाले, तो वो जरूर देखने हैं, वो आपको हेल्पफुल करेंगे, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न एक है, तो वहां जरूर देखना है। तो अब यहाँ 75% आपके सामने है, तो यहां अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 75 पूरे नहीं हो कोई बात नहीं है, लेकिन 60 क्वेश्चंस का कंटेंट आपका तैयार होना चाहिए। मैं ये मानता हूं, यदि मैं आपकी जगह हूं तो ये करूंगा। 60% का कंटेंट मेरा तैयार है, लेकिन कोई पार्ट ऐसा है कि जैसे साइंस के पर्सन में पढ़ नहीं पाया, कोई बात नहीं, पीवाईक्यू पढ़ लेता हूं। इंग्लिश में क्या करता हूं कि यार 2 प्रश्नों के मैटर पढ़ लेता हूं, इस प्रकार से। मैथ नहीं आ रही, मैं रीजनिंग पढ़ लेता हूं। लेकिन 60 क्वेश्चन का कंटेंट मेरा बहुत बेहतरीन तैयार होना चाहिए, जहां आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इसमें बेटर कर पाऊंगा। तो ये टारगेट जरूर रखें कि इसका बेहतरीन तैयार कर लें 100%। बाकी जो आपके 15% बच गए, उसमें आप थोड़ी सी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए कि यार यहां ऐसे भी काम चलाया जा सकता है, यहां ऐसे भी काम चलाया जा सकता है। इसको फॉलो करके भी तुम बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। क्योंकि इस बार फर्स्ट पेपर में साइकोलॉजी है, तो 40% नंबर लाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग विषय रहेगा। मैं कहता हूं मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बेटर यह है कि अब आपको 3 महीने कहीं ना कहीं इसके हर पार्ट के अकॉर्डिंग ध्यान दें कि मैं मैथ्स में इस प्रकार कर सकता हूं, रीजनिंग में ज्यादा बेटर ये है, ठीक है। इंग्लिश के यार 2 क्वेश्चन तो ऐसे हो ही जाएंगे, साइंस में पीवाईक्यू अच्छे से देख लूं, ठीक है ना। साइकोलॉजी में मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो और बना दूंगा कि जो पर्सन आएंगे किस बिंदु पे आप ध्यान दें, इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आप स्पेशली जो लास्ट संस्कृत विभाग की जो पीवाईक्यू की बुक निकाली अपने, उसको जरूर फॉलो करना, उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपका कौन सा पार्ट ऐसा जो आपने पढ़ा ही नहीं, आपके समझ में नहीं आ रहा, वहां आप कोशिश करें कि मैं 2 से 3% निकाल लूं, 5% का मैटर आ रहा है तो वहां 2% कैसे निकाले जाएं, ये थोड़ा सी आपको रिव्यू करना है। थोड़ा सा आपको, होली की 3 दिन की छुट्टियां हैं, कोशिश करें कि होली पे सब टाइम खराब करेंगे। मैं चाहता हूं ग्रेड फर्स्ट के बच्चे को बैठकर मंथन करना चाहिए, उसको 3 महीने का एक अच्छा प्लान क्रिएट करना चाहिए, जिसमें वो सब चीजें तय करे कि मुझे इस पीरियड में इन चीजों को ऐसे ऐसे करना है, ये मेरा कमजोर पार्ट था जिसको मुझे इस प्रकार दूर करना है। मतलब ये होली के 3 दिन आपके लिए 1 घंटे 2 घंटे खेल लीजिए, लेकिन आपको पूरी प्लानिंग, आप अपनी कमियों पे वर्क, आप 3 महीने में कैसे किन चीजों को कवर करेंगे, 2 या 3 बार आप रिविजन कैसे करेंगे, ये सब चीजें आपको फर्स्ट पेपर को लेकर होना चाहिए। किताबें कौन सी हैं, तो वही आपने जो पढ़ रखी हैं वही किताबें हैं जहां से पढ़ा है। अब कोई कंटेंट लाने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि कोई से हेल्प मिलती है। जैसे इंग्लिश में हम पीजी प्रोग्राम वाले बच्चों को बोलते हैं कि ऐसे प्रश्न आएंगे, इन चीजों को पढ़ लें, ठीक है। साइकोलॉजी में से मैं बता दूंगा, ठीक है। करंट में आप चीजें कैसे क्या कवर कर सकते हैं, योजनाओं पे बहुत प्रश्न आते हैं, तो उन के लिए कौन सी मैगजीन्स पढ़ लें, ठीक है। करंट पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, इन चीजों को लेकर जरूर आप चर्चा कर लें। क्योंकि एक तो भेड़ की तरह पढ़ लेना और एक थोड़ा सा समझ के पढ़ लेना, प्लानिंग के साथ पढ़ लेना, आपकी सफलता को बहुत आसान बना देता है। करंट को लेकर मैं कई बार चर्चा करता हूं, आपको पढ़ने का पता नहीं, ऐसी चीजें पढ़ लेते हो जहां से प्रश्न नहीं बनते, और उस चीज को छोड़ देते हो जहां से प्रश्न आते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और ये कौन सिखाएगा। आरएस प्री का पेपर देखिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के भी लास्ट ईयर अभी संस्कृत विभाग वाले पेपर देखिए, उससे आइडिया लगेगा करंट ऐसा आता है, करंट में इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सर 41 जिलों के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी पढ़े हैं, 33 आपने 33 जिलों के अकॉर्डिंग पढ़ी है, तो उसी से प्रश्न आ जाएगा। 41 जिलों की टेंशन मत लो आप, समझ रहे हो आप। अनावश्यक स्ट्रेस लेना नहीं है, इस समय स्ट्रेस रिलीज करने का टाइम है, पॉजिटिव स्ट्रेस लेना है, जहां आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जानी चाहिए। सेकंड पेपर को लेकर आपके दिमाग में आता है कि सर सब्जेक्ट मेरा मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, लेकिन बहुत सारे वीडियोस थे, मैं दोबारा देख नहीं पा रहा हूं। मूर्खतापूर्ण कदम है। यदि तुमने एक बार देख लिया है, अब दोबारा से वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। यदि मैं 3 महीने पढ़ना चाहता हूं, 3 महीने में सिलेक्शन लेना है, तो मैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे इस समय सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, 1 टू द पॉइंट बिंदु। जो मैंने किताब पढ़ी है उसी को मैं रिवाइज करूंगा, जो नोट्स हैं उसी को रिवाइज करूंगा। नए नोट्स जहां तक हो सकता है मैं नहीं लूंगा, ठीक है। 1 लाइनर जो फैक्चुअल किताबें आती हैं हर सब्जेक्ट की, उसको इस समय मैं रिवाइज कर सकता हूं, बेहतरीन टाइम है, ठीक है। उसके पीवाईक्यू स्पेशली 5 साल के, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, 5 साल में जो प्रश्न आए हैं वो पीवाईक्यू मैं जरूर पढ़ूं,
ठीक है। वन लाइनर की मैं हेल्प ले सकता हूं क्योंकि पेपर तो यहीं से आ जाएगा, बट वन लाइनर चूंकि पहली बार पढ़ते हैं तो याद नहीं होती, इसलिए जो आपने कंटेंट या नोट्स बना रखे हैं उसी को रिपीट करें। वीडियो या ऑनलाइन इस समय जो है वो कंप्लीटली बच जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आपका टाइम बहुत डैमेज हो जाएगा, तो मैं यहाँ आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ें। पहले पढ़ रखा है तो बढ़िया, इस समय ऑफलाइन कोचिंग यदि सब्जेक्ट ही कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आप उस टाइम को सेल्फ स्टडी में इन्वॉल्व कीजिए। तीसरा, इसमें भी आपको ये छांटना पड़ेगा कि यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। मतलब हर सब्जेक्ट का बच्चे को पता होता है। मैं हिस्ट्री से हूं, मुझे पता है कि साउथ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट साउथ इंडिया को 20 पेज में भी पढ़ा जा सकता है। उसी साउथ इंडिया पे किताबें जो है वो 250-250 पेज की हैं, वो 20 पेज कौन से हैं? वो कौन से ऐसा पार्ट है मिडाइवल इंडिया में जहां से प्रश्न आता है मैं उसमें इतना पढ़ लूंगा तो भी काम चल जाएगा? तो ये थोड़ा सा आपका रिव्यू होना चाहिए इस समय। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेरा कमजोर है, इसमें मुझे ध्यान देना है। ये पार्ट अच्छा नहीं है तो इसमें छोड़ सकता हूं मैं, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं आने। तो ये चीजें आपके दिमाग में इस समय तक बन जानी चाहिए, और नहीं बनी है तो 3 दिन में आप ये बनाइए। चूंकि इस बार 20 क्वेश्चन जो है वो आईसीटी पेडागोजी के इसमें आएंगे, और ये सबसे इजी पार्ट है, ये आपको लीड दिला सकता है। सबसे कम कंटेंट है आईसीटी पेडागोजी का, शिक्षण प्रतिमान। आईसीटी में सीएल सीआई पढ़ना है, केवल कंप्यूटर संबंधी शब्दावली नहीं पढ़नी, याद रखना, ठीक है। जो मैंने लास्ट पैटर्न पे जो ऑफलाइन जयपुर में पढ़ाया है उसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। कम्युनिकेशन में क्या प्रश्न बनते हैं, टीचिंग मॉडल पे क्या प्रश्न बनते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग पे क्या प्रश्न बनते हैं, टीचिंग लर्निंग, ये इतने इजी टॉपिक हैं कि ये 20% आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होती। तुमने अच्छे से थोड़ा सा समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, और मैंने पढ़ाया है अपने ऑफलाइन वाले कोर्स में, तो एक एक चीज बताई कि यहाँ से चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज छोड़ सकते हैं, ये चीज पढ़ सकते हैं। तो वो चीज आपको अपने दिमाग में बनानी है कि वो चीज 20% कौन सा कंटेंट क्या क्या पढ़ना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कम समय में इसको तैयार किया जा सकता है। तो इसके ऊपर फोकस कीजिए आप, इसके पीवाई को जरूर देख लीजिए, जिससे आइडिया लगेगा कि चीज पढ़नी है। तो मेरा जो कहने का सार है कि 3 माह आपके पास हैं, ये 3 माह का हर दिन आपके लिए गोल्डन होना चाहिए, हर दिन गोल्डन होना चाहिए। और पढ़ने के बाद जब रिकॉल करें तो किताब बंद करके रिकॉल करें। कोशिश करेंगे जो चीजें आपने 2 बार 3 बार रिवीज कर ली हैं उनको बिना देखे आप माइंड में लेके आए, उनके प्रश्न देखिए। लेकिन ऐसा मत करो कि एक कोचिंग की टेस्ट से हमने पीजी प्रोग्राम में कोई टेस्ट करवाया, आप कहीं और कर रहे हो तो उसको भी देख रहे हो, यार उसमें क्या प्रश्न आए, आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होंगे। इतनी भी बड़ी कोचिंग क्यों नहीं हो, सबके कंटेंट जो कंटेंट राइटर तैयार करते हैं, कोई मतलब नहीं। बेटर ये है कि आपने जो ज्वाइन कर रखा उस पर विश्वास रखिए, उसी को पढ़िए। अनावश्यक चीजें इस समय दिमाग में मत लेके आइए, नेगेटिविटी मत लेके आइए। 4 पोस्ट है तो 4 पोस्ट के लिए भी स्ट्रगल कीजिए, जी जान लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कितनी पोस्ट हैं। लेकिन इस समय तुम नेगेटिविटी लेके बैठ जाते हो, इस समय आप अनावश्यक चीजें दिमाग में ले आते हो, इस समय कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाना, आपकी पूरी जो प्रिपरेशन थी 6 महीने 8 महीने जो तुमने दिए हैं वो सब बर्बाद हो सकता है। और एक चीज याद रखें, किसी भी परीक्षा को यदि एक बार अच्छे से कर लिया जाता है, चलो आपका सिलेक्शन ना भी होना तो ये मान के चलना कि उससे जुड़ी हुई दूसरी भर्तियां ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। ग्रेड फर्स्ट अच्छे से निकाल ली, ग्रेड थर्ड ग्रेड सेकंड ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, डीएसएस भी अपने आप निकल जाएगी, केवीएस ईएमआरएस निकल जाएगी। तो इसको इस रूप में लीजिए कि 3 महीने मुझे बेहतरीन तरीके से देने हैं। लेकिन बेहतरीन तरीके से देने का मतलब नहीं कि तुम 14 घंटे 17 घंटे पढ़ रहे हो बावलों की तरह, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। मस्ती भी रखिए, खेल भी रखिए, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, लेकिन क्या पढ़ रहे हो उसका रिव्यू जरूर कीजिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो कंटेंट सही है क्या। तो हर पार्ट का एनालिसिस करते हुए इन चीजों को करिए। फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में बैलेंस बनाइए। कोशिश कीजिए कि अब जो समय है उसमें 12 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए आप निकालें, ठीक है ना। मतलब 9 से 12 घंटे मैं मानता हूं कि आपको निकालने चाहिए, और इसमें स्पेशली जो है वो 4 से 5 घंटे आप फर्स्ट पेपर को जरूर दीजिए। यदि आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है, फर्स्ट पेपर आपका तैयार है, ये आपके ऊपर डिसीजन लेके चलिए। मेरा सब्जेक्ट कमजोर तो मैं सब्जेक्ट ज्यादा टाइम दूंगा, फर्स्ट पेपर में मेरा पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो मैं इसको कम टाइम दूंगा। बैलेंस बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि कॉन्फिडेंस किससे आएगा, कॉन्फ्लिक्ट कब समाप्त होगा, जब आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेंगे, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे, जब अपने आप को ये बताने लग जाओगे कि ये चीज ऐसे आएगी, इसमें से ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज जब कर लोगे ना तो उसके बाद कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास पूछने की जरूरत नहीं है, डी सिंह सर के वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आसान हो जाएंगे। थोड़ा सा वर्क कीजिए, अपने साथ काम कीजिए, अपनी प्लानिंग बनाइए, खुद अपना मूल्यांकन कीजिए, और डेली जब ये वर्क करना शुरू कर दोगे, ईमानदारी से, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, कई बार बच्चे कहते हैं सर हम टेस्ट सीरीज देने गए तो मैंने उससे 2 प्रश्न पूछ लिए, कोई मतलब नहीं। आप यदि ईमानदारी से कोई चीज नहीं कर रहे हो तो वो रिजल्ट किस काम का है। अपने साथ तो ईमानदार रहिए, अपने साथ ईमानदारी से बताइए कि मैं कहां पे पानी पे हूं, कहीं नहीं हूं, मेरी कमजोरियां क्या, स्वीकार कीजिए, और उनको दूर करने के लिए जितना संभव हो अपने आप को लगा दीजिए। ये बहुत जरूरी है। तो ये 3 महीने के लिए
ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे जो मैंने बोला है, किताबें आपने पढ़ रखी हैं तो किताब को लेकर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं, मान लो फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री वाला पार्ट है, तो पीवाईक्यू बेस्ड प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो पीवाईक्यू जरूर निकालना, इंडियन हिस्ट्री वाले टॉपिक है। उसको लेकर एक छोटा सा वीडियो मैं और भी बनाऊंगा, यदि हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी उसमें पीवाईक्यू दिए थे मैंने, हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने खुद बनाए थे फर्स्ट पेपर वाले। और जो भी सब्जेक्ट में भी आप ये कोशिश कीजिए कि पीवाईक्यू मैक्सिमम निकालिए, जितना पीवाईक्यू आप निकाल सकते हैं उतना निकालने का प्रयास कीजिए। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो किसी चीज़ को लेकर कि सर ये चीज़ कैसे की जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा मेरे तक कोई बात पहुंचाइएगा, क्या बेहतरीन आपके लिए और हो सकता है, हम ये प्रयास करेंगे। तो आप सबके लिए 3 महीने बहुत गजब के महीने हैं, कोशिश करनी नहीं है, इसको वास्तव में साकार करना है कि हमें बनना है। बैलेंस बना के आगे बढ़िए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।